भारतीय बाजार आप लोगों की स्क्रीन पर आएंगे तो इस नए हफ्ते की बढ़िया शुरुआत होती हुई इस समय 1.25 से 1.5% के उछाल के साथ भारतीय बाजार कामकाज करते हुए आपको नजर आएंगे। स्ट्रॉन्ग मोमेंटम, और ये ध्यान रखें बैक टू बैक चौथा दिन है जब भारतीय बाजार उछाल के साथ, बढ़त के साथ, तेजी के साथ कामकाज कर रहे हैं। लास्ट वीक के वेडनेसडे से हमने तेजी जो पकड़ी है, टचवुड मोमेंटम सस्टेन होता हुआ, और इनफैक्ट आज की ट्रेडिंग सेशन में 10,750 के कन्विंसिंगली ऊपर अब हम कामकाज कर रहे हैं। इस समय 10,765 के लेवल्स पर एट डेज हाइज इंडियन इक्विटी मार्केट्स काम कर रहे हैं। तो गैप अप के साथ शुरुआत हुई, उस गैप पे अब हम कंसोलिडेट करते हुए आपको नजर आएंगे। और सीएनबीसी आवाज में हमने एक मुहिम छेड़ी थी, अब की बार 11,000 कहना चाहिए किसिंग डिस्टेंस दूर हैं हम उस 11,000 के जादुई आंकड़े से, उस माउंट 11K को रीगेन करने के लिए। तो मोमेंटम स्ट्रांग, और आज पिछले कुछ दिनों से निफ्टी बैंक आपने नोटिस करा होगा बैकफुट पे था। आज निफ्टी बैंक की तरफ से कंट्रीब्यूशन है, आउट परफॉर्मेंस है, 1.25 से 2% का उछाल निफ्टी बैंक में देखने को मिलेगा। 400 पॉइंट से ज्यादा की रैली उस पॉकेट में है। तो निफ्टी बैंक से ऑब्वियसली बाजार को मदद मिल रही है, और साथ साथ कुछ हेवी वेट्स, जैसे हेडलाइन में मैंने रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करी थी, उस स्टॉक को देखिए। टीसीएस, इन्फोसिस, इनमें अच्छा मोमेंटम है। टीसीएस के तो इस गुरुवार को रिजल्ट्स आने, Q1 रिजल्ट्स आने, और उससे पहले आईटी में अच्छा मोमेंटम, अच्छी तेजी पिकअप होती हुई आपको नजर आएगी। इनफैक्ट आज कॉन्ट्रीब्यूशंस में आपको महिंद्रा एंड महिंद्रा जैसा स्टॉक भी नजर आएगा। तो ये अब तक का बाजार का सूरत हाल। क्विकली सतपुते सर के पास जाते हैं और समझते हैं कि बाजार पे इस समय कॉल क्या बन रहा है। सतपुते सर, वाकई बड़ा स्ट्रॉन्ग मूव, और मेरे ख्याल से जिस तरह के पॉजिटिव बायसनेस के साथ हम ट्रेड कर रहे हैं, शायद बहुत लोगों को स्ट्रीट में सरप्राइज हुआ होगा इस तरह का फियर्स मोमेंटम जो इक्विटी मार्केट्स में देखने को मिल रहा है। कैसे इस रैली को राइड करूं? अभी भी मौके इस लेवल पे एंट्री पाने के, क्या करना चाहिए, कैसे स्ट्रेटेजाइज करना चाहिए? देखिए आशीष, लास्ट वीक भी मैंने आपको यही कहा था कि ये रनिंग करेक्शन देके ये चलने वाला मार्केट है। आप यहाँ पे वेट करते रहो तो वेट ही हो रहा है। एक डेस्परेशन है लोगों का कि जब छोटा मोटा करेक्शन भी मिले तो मैं यहाँ पे कुछ करूँ या कुछ बाय करूँ, और मुझे लगता है वही आप बाजार में देखो एकदम से झलकता है। और रही बात निफ्टी की, तो देखिए निफ्टी में कल हमने लास्ट वीक भी यही कहा था कि इसका बायस पॉजिटिव रखे, और 10,440 का एक पहला पड़ाव है, 10,440 के बाद 10,550, और उसके बाद ये जाएगा करीबन 10,650 के पास। तो 10,650 तो ऐसे ही निकल गया, तो अभी नेक्स्ट लेवल कौन सा है? देखिए इसका जो अभी नेक्स्ट पड़ा होगा वो रहेगा 10,800। लेकिन आशीष, टेक्निकली अगर आप देखें तो ये आपकी बार 11,000 नहीं है, आपकी बार 11,000 के पार जाएगा, यही चार्ट सेटअप है। और प्रोबेबली नॉट ओनली 11,000, 11,200, 11,250 ये चैनल का रेजिस्टेंस है। तो हर लेवल पे अभी रेजिस्टेंस निकलते निकलते अब मुझे लगता है कि अभी नया रेजिस्टेंस होगा सीधा 11,200 पे है। तो निफ्टी का बायस जो है वो पॉजिटिव रखे। 10,500 का आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होगा, यानी कोई भी डिप मिले तो 10,500 के स्टॉप लॉस के साथ आप यहाँ पे फ्रेश पोजीशन को एंटर कर सकते हो। पहला रेजिस्टेंस 10,800, दूसरा रेजिस्टेंस होगा 11,000। ओके, तो ध्यान रखें किसी भी दबाव में भारतीय बाजारों में एंट्री पाने के हम लोग को मौके ढूंढने, बायसनेस नॉर्थवर्ड जर्नी का, यानी कि उछाल के साथ ही कामकाज का देखने को मिलेगा। अच्छा, क्विकली इस समय अच्छा मैं उस पे आऊं, ईक्लाक सर्विसेज का स्टॉक स्क्रीन पर लेकर आइएगा। आज बायबैक पे कंपनी की मीटिंग थी और मैं पढ़ रहा था, टिकर टीम ने फ्लैश करा है 109 करोड़ रुपए के बायबैक को मंजूरी मिली है। स्टॉक आज सुबह से हरकत में था, वो आउटकम सामने आ गया है। राजेश सर, ईक्लाक सर्विसेज स्टॉक पे कॉल दीजिएगा, उसके बाद ऑडियंस क्वेरीज पे जाते हैं। देखिए आशीष, एक बढ़िया पिक है ईक्लाक, और मुझे लगता है हमने सुबह भी इस पे बात की थी। ऊपर से थोड़ा हल्का हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि ये दिस इज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। देखिए ये काउंटर की जो फितरत है वो पॉजिटिव होती है, रनिंग करेक्शन देता है और रनिंग करेक्शन के बाद रैली रिज्यूम होती है। तो एट अ लेवल ऑफ 500 दिस इज एन एक्सीलेंट बाय। स्टॉप लॉस आपके फेवर में जाएगा, 485 का स्टॉप लॉस। ऊपर में देखिए आशीष, इसका जो टेक्निकल टारगेट है वो कम से कम 580 का होगा, 580 to 600 ये इसका पोजिशनल कॉल है। प्रोबेबली आपको इसके लिए एक हफ्ता लगेगा, लेकिन अगर ट्रेडिंग बेट लेना है तो इट्स अ क्लियर कट बाय अबाउट 500। आपको स्टॉप लॉस रखना है 492 का, और ऊपर में इसका पहला पड़ा होगा करीबन 530 का, उसके बाद 544 का। सो बायस पॉजिटिव रखे, बाय करें। आज खबर थी, नीरज ने 2020 में मेंशन करा था तो बढ़िया गैप अप मिला था। खबर के बाद हल्का सुस्त पड़ता हो, लेकिन अभी 5-5.25% का उछाल और बायसनेस
पॉजिटिव साइड पर रखना है। अच्छा, मैं भूल जाऊं इससे पहले, राजेश सर फ्राइडे को कहां थे? आपको मिस कर रहे थे सब लोग। फ्राइडे को कुछ फंक्शन था घर पे, शादी की सालगिरह थी। इसलिए छुट्टी ले ली। अरे वाह, हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी, बिलेटेड ही सही। लख लख बधाइयां सर। हाँ सर। उम्मीद हाँ करता सर, हूं 25 साल 50 हो से गए। ज्यादा लोग गेस्ट नहीं बुलाए होंगे आपने, नहीं तो लफड़े में फंस जाएंगे आप। नहीं, वो चांस ही 25 नहीं साल था। हो गए? अरे हाँ तो सर। सिल्वर जुबली था। एग्जैक्टली। लेकिन घर पे अरे सेलिब्रेट किया सर। हार्टीएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस राजेश सर, बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। थैंक्स अ लॉट। अच्छा, ये तो ग्रैंड पार्टी की तैयारी है, अभी नहीं, इसे ड्यू रखते हैं लॉकडाउन खुलने के बाद के लिए। जरूर है ना? आशीष, आई विल बी द या माय प्लेजर। चलिए क्विकली अब सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत करते हैं, फिर कविता के पास भी जाना है हम लोग को आगे। अच्छा, ट्विटर पे एक क्वेरी आई थी आज निर्भय पंडित जी की। निर्भय ने असल में कहा था कि मैंने रिसेंटली ट्रेडिंग की शुरुआत करी शेयर बाजार में और 2 स्टॉक लिए। जब मैंने रिसेंटली कहा तो मैंने निर्भय से पूछा था कि आप फोन नंबर शेयर करिए, तो आप अपनी क्वेरी खुद ही पूछ लीजिएगा ऑन एयर। तो मेरे ख्याल से निर्भय अब जुड़ चुके हैं। निर्भय हाय, गुड आफ्टरनून, आवाज आ रही है सर? जी नमस्कार आशीष जी, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ आशीष जी। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं। हेलो, थैंक यू निर्भय जी, थैंक यू सो मच। अच्छा, सवाल पूछें, कब ट्रेडिंग की शुरुआत करी और कौन से स्टॉक्स हैं जहां पे फंसे हुए हैं या फिर जहां पे ट्रेड लिया हुआ है? ये पिछले हफ्ते ही मैंने ट्रेडिंग की शुरुआत करी है और मैंने अपने पोर्टफोलियो में 3 शेयर जोड़े हैं। एक तो मैंने आरबीएल बैंक के 50 शेयर लिए थे और एडोर बिल्डिंग के मैंने जो है उन्होंने बताया था पंड्या में, तो मैंने जो है एडोर बिल्डिंग 286 रुपए 25 शेयर लिए हैं। और धामपुर शुगर का मैंने आज ही 141 पे परचेज किया है। तो मैं 10% 12% तक परसेंटेज पे जो है ट्रेडिंग करना चाहता हूं, तो उसके बारे में मुझे कोई सजेस्ट करें सर आप। अरे 10-12% पे तो हम सब ट्रेडिंग करना चाहते हैं सर, मिलना चाहिए। अच्छा, सतपुते सर, न्यू एंट्रेंट लास्ट वीक शुरुआत करी है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट ट्रेडिंग की, और ट्रेडिंग के लिए शुरुआत करी है आरबीएल बैंक, एडोर वेल्डिंग और धामपुर शुगर। तीनों स्टॉक्स चार्ट पे बताएं सर कैसे हैं, और 10% मिल जाएगा सर क्या? एक करके लेते हैं। पहला आशीष, एडोर वेल्डिंग, राइट? एडोर वेल्डिंग से शुरू करते हैं, बिल्कुल ठीक। एडोर वेल्डिंग पे इनकी बाइंग कितने की बाइंग है निर्भय जी? 286 की लास्ट वीक। ओके, 286 सर। ओके। आशीष, चार्ट बढ़िया है, चार्ट में कोई दिक्कत नहीं है, कंसोलिडेशन में है। 260 का लोअर साइड पे सपोर्ट है, ऊपर में जो रेजिस्टेंस है वो करीबन इसका बनता है 290-95 पे। चार्टिकली मैं यही कहूंगा फिलहाल तो बने रहे, 260 का आपका पोजिशनल स्टॉप लॉस होगा, और जैसे ये 290-92 का लेवल निकलेगा देन इट विल बी अ ब्लास्ट, और उसके बाद कम से कम मुझे लगता है 340-350 तक जाएगा। सो फिलहाल तो आप इसमें बने रहे। सेकंड काउंटर उन्होंने धामपुर कहा ना आशीष? बिल्कुल सही कह रहे हैं, धामपुर का है अगला स्टॉक, और फिर आरबीएल बैंक भी है इनके पास। आरबीएल, ओके ठीक है, दोनों ले लेता हूँ। देखिए धामपुर का तो डेफिनेटली इसमें आज तो एक फ्रेश टेक्निकल ब्रेकआउट हुआ है, ह्यूज वॉल्यूम के साथ यहाँ पे धामपुर में एक ब्रेकआउट हुआ, और मुझे लगता है कि इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस जो है 143-144 का है। आशीष, जैसे ये लेवल भी निकलेगा मुझे लगता है ये 160 की तरफ भागेगा, तो डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग काउंटर है। और सबसे बड़ी बात है आशीष, शुगर सेक्टर ओवरऑल देखो तो इसमें एक रैली हुई और उसके बाद कंसोलिडेशन हुआ, और ये अच्छा होता है क्योंकि रैली के बाद कंसोलिडेशन दैट सिंपली शोज यहाँ पे एक्यूमुलेशन हुआ है। तो मैं तो यही कहूंगा कि आप फिलहाल इसमें बने रहे। आरबीएल बैंक की अगर मैं बात करूं तो मुझे लगता है कि ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर में आरबीएल और बंधन, हाँ, ये 2 बैंक्स जो है कि जहां पे थोड़ा सा मुझे लगता है कि कंसर्न है। तो आरबीएल पे मैं एग्रेसिवली बुलिश नहीं हूं, लेकिन यस, मोमेंटम फिलहाल आरबीएल के साथ है, तो आप बने रहे। स्टॉप लॉस रखे 170 का, और ऊपर में 200-210 का टारगेट रहेगा। मोमेंटम प्लेज हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा सर, न्यू एंट्रेंट हैं, ट्रेडिंग का मन है, स्टॉप लॉस से जो राजेश सर सुझा रहे हैं उनको जरूर ध्यान रखिएगा, उनको लगाइएगा जरूर। हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता है लॉस में कोई सौदे को काटना, लेकिन वो मजबूरी है क्योंकि ट्रेड लिया है, ट्रेड में स्टॉप लॉसेस के साथ ही एंट्री करनी है। अगर स्टॉक पलट रहा है तो लॉस के साथ ही सही, लेकिन स्टॉक से बाहर निकलना है। इसलिए राजेश सर सब में अपने अपने स्टॉप लॉसेस आपको जरूर मेंशन कर रहे हैं। चलिए धन्यवाद।
आप न्यू एंट्रेंट थे, आप लेकिन 3-3 स्टॉक्स पूछ डाले सर। अगली बार से कोशिश करिएगा आप सब लोग एक एक स्टॉक पूछें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों से हम लोग बातचीत कर पाए। अच्छा, पुणे जा रहा हूं मैं और अतुल रात के जोड़ रहे हैं पुणे से। अतुल हाय, गुड आफ्टरनून, सवाल पूछें। हाय सर, गुड आफ्टरनून। मैं अतुल बात कर रहा हूँ पुणे से। मैंने एक्चुअली सर ना जब ग्लेनमार्क का जब स्टॉक चल रहा था तब मैंने कुछ आसपास उसके 30 स्टॉक खरीदे थे। तो उसका रेट उस समय मुझे लग रहा था कि वो ऊपर जाएगा, 540 के आसपास कुछ मैंने लिया था और उसी दिन फिर वो ऐसा गिरने लग गया कि बाद में वो अप ही नहीं आया। तो अभी उसका अगर आप ग्लेनमार्क का रेट देखेंगे तो अभी उसका रेट कम चल रहा है। तो आपने कौन कौन से स्टॉक है? ग्लेनमार्क फार्मा है अतुल? हाँ जी, ग्लेनमार्क फार्मा है और दूसरा GIC हाउसिंग फाइनेंस है। 2 स्टॉक मैंने लेकर रखे हुए थे और दोनों भी फिलहाल लॉस में है। और अतुल क्या हाल है वहां पे? ठीक है, ये तो स्टॉक राजेश सर ने सुन लिया सवाल आपका। पुणे के क्या हालचाल, बारिश वारिश हो रही है क्या? हाँ सर, थोड़ा बारिश चल रहा है, कम भी है, कभी बीच में बढ़ रही है, कभी कम हो जा रही है, बट इट इज ओवरऑल ओके। जब हाँ जी, पुणे वालों को खास तौर पे ध्यान रखना चाहिए, मौसम की जानकारी राजेश सर को देते रहना चाहिए आपको। राजेश सर का आना जाना बहुत है पुणे के, पुणे को बिलोंग करते हैं, आंखें भर आती है उनकी जब भी पुणे का नाम आता है तो। GIC हाउसिंग और ग्लेनमार्क फार्मा, राजेश सर। जरूर जरूर अतुल कसं काय, बरं आहे ना? आपलं पुणे व्यवस्थित आहे ना? हाँ सर। सी आपको JIC हाउसिंग पे पहले मैं बात करूंगा। JIC हाउसिंग का जो फ्रेश ब्रेकआउट है वो 90 का है और 90 के ऊपर बायस पॉजिटिव रखे। इंटरमीडिएट रेजिस्टेंस की जो हम बात करते हैं अतुल, वो करीबन 100 के आसपास है। जैसे ही 100 का लेवल निकलेगा तो नेक्स्ट टारगेट शुड भी कम से कम मुझे लगता है 140 150। इसलिए मैं यही कहूंगा कि फिलहाल आप बने रहे। आपका जो स्टॉप लॉस है वो 90 के नीचे रखे। सेकंड बाय कॉल जो आपने कहा वो ग्लेनमार्क का है। मुझे लगता है कि ग्लेनमार्क में वैसे टेक्निकली कोई दिक्कत नहीं है। 400 410 पे यहाँ पे बेस है और सबसे बड़ी बात है इसमें एक बड़ी रैली हमने देखा 560 570 तक और उसके बाद ये 400 तक आया। सो एक अच्छा हुआ कि आपने रैली में, चढ़ते रैली में नहीं आपने यहाँ पे एंटर किया। जब ये रैली खत्म हुई और जहाँ पे कंसोलिडेट हो रहा है, कूल ऑफ हो रहा है, वहां पे आपने एंटर किया। मैं यही कहूंगा आप बने रहे। 400 के नीचे मुझे फिलहाल यहाँ पे मंदी नहीं दिखती और ऊपर में मुझे लगता है यहाँ पे 480 से लेके 500 तक की जगह है जहाँ पे आपको एग्जिट मिल जाएगा, इनफैक्ट प्रॉफिट मिल जाएगा। ओके चलिए, अब ब्रेक ले रहा हूं। ब्रेक के उस पर आप लोग की स्क्रीन पे एक बड़ा टीजर आता हुआ, स्वास्तिका इन्वेस्टमार्ट की कविता जैन से करने वाला हूं ब्रेक के उस पार बातचीत। तो स्वास्तिका की मार्केट्स पे क्या कॉल है और स्टॉक स्पेसिफिक बेट्स कौन सी हैं, वो बड़ी कवरेज ब्रेक के उस पार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और जब लास्ट मार्केट चेक लिया था उससे भी ज्यादा स्ट्रेंथ के साथ आपको भारतीय बाजार कामकाज करते हुए नजर आएंगे। तो निफ्टी बैंक अब ऑलमोस्ट 2.25% की मजबूती की तरफ बढ़ता हुआ, 400 पॉइंट उछालता, अब 470 पॉइंट की बढ़त है। और इसीलिए आप देखेंगे निफ्टी में अब 10,786 के लेवल स्क्रीन पर। तो पिलर टू पिलर, स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ बाजार अब मूव करता हुआ आपको नजर आएगा। ऐसे में स्वास्तिका इन्वेस्टमार्ट की कविता जैन हमारे साथ जुड़ती हुई। कविता, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। सॉरी थोड़ा डिले के साथ आपके पास आ रहा हूं, लेकिन एक तो बताएं ये स्वास्तिका इन्वेस्टमार्ट कहां की है, ब्रोकिंग हाउस है, थोड़ा सा बैकड्रॉप, और साथ साथ समझाएं इस समय मार्केट्स को लेकर आप लोग कैसे अप्रोच कर रहे हो। हम 10,800 के ऑलमोस्ट कगार पे खड़े हुए हैं, इस समय मार्केट्स पे व्यू क्या है, कितनी स्ट्रेंथ और नजर आती है बाजार में, आप लोग अपने क्लाइंट्स को क्या रिकमेंड कर रहे हो इस समय बाजार में, कैसे अप्रोच करना है? Okay. Very good afternoon, Ashish ji. Well, before I start, I don't know whether Satpute sir हमारे साथ अभी जुड़े हैं या नहीं. So wishing him very, happy wedding anniversary. Thank you, madam. Thank you. मुझे मराठी नहीं आती है sir, but wishing you very happy wedding anniversary और hope आपने कोविड में enjoy किया हो. So that's there. And as regard Nifty is concerned. Before that, Swastika Investmart के बारे में बताना चाहूंगी। Swastika Investmart, this is an Indore-based broking house, and we are member of almost all the premier exchanges of India, having 600 plus branches all India. So, and moving ahead, हम आगे बढ़े, निफ्टी का आउटलुक की बात करना चाह रहे हैं आशीष जी। सो जैसे जैसे कोरोना के केसेस आगे बढ़ते जा रहे हैं और इंडो चाइना का टेंशन भी बढ़ता जा रहा है, निफ्टी एक नए नए स्टेप्स आगे की तरफ देख रहे हैं हम।
Whereas 12,400 का लेवल जो हमने हाई देखा था, 7,500 तक हम नीचे एक शार्प डिक्लाइन देखे और कुछ दिन पहले मैं सतपुते सर को भी सुन रही थी, 61.8 रिट्रेसमेंट को हम क्रॉस कर चुके हैं। 10,550 का वो लेवल था जहां नो डाउट निफ्टी ने एक ब्रीदिंग लिया एंड देयर आफ्टर आज हम सक्सेसफुली इसके ऊपर 10,793 के लेवल को देख रहे हैं, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव बायस आता हुआ दिख रहा है। डेरिवेटिव फ्रंट पर अगर डिस्कस करें तो पीसीआर भी स्ट्रांग होता हुआ दिख रहा है और वोलेटिलिटी भी नीचे जाते हुए दिख रही है। तो ये सारे पॉजिटिव सेंटिमेंट और बुलिश सेंटिमेंट दिखाते हैं। ऊपर की तरफ अगर हम देखें तो इमीडिएट रेजिस्टेंस 10,880 का है एंड देयर आफ्टर 11,000 के पार हमें दिखता है नो डाउट। अभी कुछ समय पहले सतपुते सर ने भी बताया, सो 11,200 तक के लेवल हमें चार्ट्स पर दिख सकते हैं आगे। अभी इमीडिएट सपोर्ट की अगर हम बात करें तो 10,550 एक डिसिसिव सपोर्ट दिखता है। एनी शार्प डिक्लाइन अगर आता है तो 10,400 लेवल को हम सपोर्ट की तरह देख सकते हैं। ये मार्केट में जो हम रैली अभी देख रहे हैं, इट्स पॉजिटिव सेंटिमेंट नो डाउट, बट ग्राउंड रियलिटी अभी कोविड के केसेस जो हैं वो बढ़ते हुए दिख रहे हैं। तो हम सजेस्ट कर रहे हैं हमारे क्लाइंट्स को, बुल रन इंटैक्ट है, आप पॉजिटिव बुल साइड अपनी पोजीशन बनाएं। फिलहाल कोई भी रिवर्सल आते हुए नहीं दिख रहा है चार्ट पर, बट इन केस अगर कोई रिवर्सल आते हुए दिखे तो क्विकली अपनी पोजीशन को स्क्वायर अप करें और स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली मेंटेन करें। सो दिस इज अबाउट द मार्केट व्यू ऑन निफ्टी। ठीक। अच्छा, दो सवाल मेरे जहन में आ रहे हैं। एक तो आपने इंदौर बेस्ड कहा, तो इंदौर में शुरुआत में बड़े कोविड के केसेस रिपोर्ट हुए थे, अब तो स्थिति कंट्रोल में आ गई ना। और दूसरा वो हम सब स्टॉक मार्केट से, आप जो भी फाइनेंशियल मार्केट से जुड़े लोग हैं, सबके पास इंदौर बेस्ड बड़े सारे कॉल्स आते हैं कंसल्टेंसीज वगैरह के। आप जानते हो कहां से आते हैं वो? इंदौर नो डाउट हब हुआ है, काफी सारी इन्वेस्टमेंट एडवाइजरीज वहां पर चल रहे हैं, बट अभी काफी माहौल ठीक है एंड बहुत कंपैरेटिवली सेबी ने काफी स्टेप लिए हैं इसके अगेंस्ट, बट या वी आर फ्रॉम द ब्रोकिंग इंडस्ट्री और हम चाह रहे हैं कि इंदौर का नाम बदनाम ना हो आगे इन दैट केस। सो दिस इज ऑल फ्रॉम द एडवाइजरीज पार्ट। मैं तो ऐसी मजाक कर रहा था। अच्छा कविता, जब आप लोग मार्केट्स को लेके बुलिश हैं, लग रहा है और स्ट्रेंथ आएगी, गिरावट में खरीदारी करने के मौके हैं, 11,200 तक के लक्ष्य देखने को मिलेंगे, तो दो तीन स्टॉक्स ऐसे बताइए जो आप लोग इस समय, जिन पे नजर है आपकी, या जिन पे आप लोग इस समय एक्यूमुलेशन कर रहे हो, खरीदारी कर रहे हो, जो पसंद आ रहे हैं। फाइन। सो आशीष जी, जो हमारा टॉप पिक रिकमेंडेशन अभी जा रहा है वो एग्रोकेमिकल स्पेस से जा रहा है। इस कोविड-19 में आप देखें, अगर लीस्ट अफेक्टेड कोई सेक्टर रहा है तो वो एग्रोकेमिकल स्पेस रहा है। अभी मॉनसून आगे अच्छा आता हुआ दिख रहा है और आगे अगर हम देखें रबी खरीफ क्रॉप जो है वो भी काफी अच्छा बम्पर प्रोडक्शन रहा। गवर्नमेंट स्कीम्स का भी कंटिन्यूस सपोर्ट रहा है इस सेक्टर को। अगर वैल्यूएशन फ्रंट पर हम बात करें तो पीआई इंडस्ट्री एक स्टॉक है जो काफी ल्यूक्रेटिव दिखता है और आज के सेशन में करीबन 3% का उछाल उसने दिखाया भी है। कल की क्लोजिंग 1576 के आसपास की थी और अभी स्टॉक 1642 के आसपास ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। ऊपर में 1750 के लेवल्स हम लोग देख सकते हैं पीआई इंडस्ट्री पे। 2 से 3 महीने के लिए आप इस स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं। वेयर इज अभी स्टॉप लॉस जो है वो 1550 का मेंटेन किया जा सकता है। टेक्निकल लेवल पर भी काफी स्ट्रॉन्ग है स्टॉक और अपने सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। सो द वेरी फर्स्ट इज पीआई इंडस्ट्री जो हमें अच्छा लग रहा है एग्रोकेमिकल स्पेस से। दूसरा जो स्टॉक हम रिकमेंड कर रहे हैं वो फार्मा स्पेस से कर रहे हैं। फार्मा नो डाउट काफी लवली मूवमेंट दिया है फार्मा ने आफ्टर द कंसोलिडेशन ऑफ 3-4 इयर्स। हम हमारे YouTube चैनल पर भी पिछले 3 से 4 महीने से फार्मा सेक्टर्स के काफी स्टॉक रिकमेंड किए हैं। आज जो मैं रिकमेंड करना चाह रही हूँ वो है बायोकॉन। बायोकॉन पिछले काफी दिनों से हम देख रहे हैं 377 के लेवल पर कंसोलिडेट होता हुआ दिख रहा है। बहुत जल्दी इस स्टॉक पर ब्रेकआउट आने की उम्मीद दिखती है। स्टॉक ऊपर में 460 तक के लेवल्स दिखा सकता है। आगे आने वाले 2 से 3 महीने के लिए स्टॉक को होल्ड किया जाए। वेयर इज स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है 375 का। तो रिस्क रिवॉर्ड के चलते बायोकॉन एक अनदर स्टॉक दिखता है जो काफी अट्रैक्टिव है। एक स्टॉक आज बैंकिंग सेक्टर से मैं सजेस्ट करना चाहूंगी। बैंकिंग सेक्टर से दिस अगेन वी हैव सजेस्टेड ऑन आवर YouTube चैनल टू।
बैंकिंग में जो पोजीशंस हम देख रहे हैं, जैसे निफ्टी में हमने देखा 61.8% रिट्रेसमेंट मूव आया है, बट बैंक निफ्टी में जो शार्प फॉल आया था उसके 38% के रिट्रेसमेंट पर अभी कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी दिख रहा है। वंस ये जैसे ही मूव करता है, एक मिड कैप पेस से स्टॉक है फेडरल बैंक, लुकिंग वेरी अट्रैक्टिव। वैल्यूएशन फ्रंट पर अगर बात करें तो स्टॉक लेस देन 10 पीई पर ट्रेड होता हुआ दिख रहा है, वेयर एज टेक्निकल फ्रंट पर देखें तो स्टॉक स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। लीडिंग इंडिकेटर आरएसआई भी काफी पॉजिटिव बायस दिखाता हुआ दिख रहा है। ऊपर में 60 के लेवल और फर्दर 60 को सक्सेसफुली अगर क्रॉस करता है तो 75 तक के लेवल हम फेडरल बैंक पर देख सकते हैं विद इमीडिएट स्टॉप लॉस ऑफ 45। सो दिस इज द स्टॉक फ्रॉम द बैंकिंग मिड कैप स्पेस। वाह, इंटरेस्टिंग। 3 बेहतरीन आइडियाज अलग अलग सेगमेंट से आपके लिए। सब लोग रूरल इकोनॉमी, रूरल थीम्स पे बैठ कर रहे हैं। वहां से पीआई इंडस्ट्रीज, सबको इस समय फार्मास्यूटिकल्स पसंद आ रहे हैं। मल्टी ईयर री रेटिंग की बात हो रही है उस स्पेस से। बायोकॉन और प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग स्पेस वापस वहां पे अब मोमेंटम लौटता हुआ नजर आ रहा है, और वहां पे फेडरल बैंक वो स्टॉक है जो आप अपने रडार पे रखें। कविता, आपका धन्यवाद। और सतपुते सर, सॉरी आपको थोड़ा इंतजार कराया, 2 कारण के लिए आपको वेट कराया मैंने, ब्रेक नहीं लिया, मतलब ब्रेक के टाइम आपको बाय बाय नहीं किया। एक तो थैंक यू कहना था, आज सुबह आपने एसआरएफ का फ्यूचर खरीदवाया था। डायरेक्टर साहब, एसआरएफ का फ्यूचर जरा स्क्रीन पे दिखाइएगा। 3800 के टारगेट्स की सतपुते सर ने बात करी थी, और वहां से बल्कि उन टारगेट्स को अचीव करा, और उससे भी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम एसआरएफ स्क्रीन पर लेकर आइएगा। 6-6.5% के उछाल के साथ वो स्टॉक ट्रेड करता हुआ 3700 की कॉल खरीदने को कहा था वहां पे। सतपुते सर, वो कॉल कहां पे खड़ी हुई है? आशीष, 2 चीजें थी। एसआरएफ का पहला टारगेट दिया था 3800 का, और दूसरा टारगेट था 3940 का। 3700 का कॉल आशीष 140 पे बाय बोला था, 110 का स्टॉप लॉस था, और 210 का टारगेट था। वही कॉल अभी आशीष चल रहा है 265 पे। अरे वाह, थैंक यू। और दूसरा रीजन, एक तो ये रखने का रीजन था, दूसरा वो आपकी एनिवर्सरी की सेलिब्रेशन स्क्रीन्स पे दिखानी थी मुझे। एक बार वो प्लेट दिखा दीजिएगा जो फटाफट प्रोड्यूसर साहब ने रेडी करके दे दी है। एक बार फिर से शो खत्म करते करते हैप्पी एनिवर्सरी सतपुते सर, मिसेज एंड मिस्टर सतपुते दोनों को। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए सर। ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पार हर्षदा सावंत जुड़ेंगी जो लेकर आएंगे आप लोग के लिए मिड कैप मंत्र। नमस्कार।